डिड यू एवर वंडर कि क्या होता अगर तानजीरो शुरुआत से ही सन ब्रीदिंग का यूज करता? क्या उसकी फैमिली जिंदा बचती? ऑब्वियस सी बात है नहीं बचेगी, लेकिन पूरी सीरीज में बहुत ही सारे चेंजेस आने वाले हैं। सो फॉर दैट वी हैव तो हमें मानना पड़ेगा कि तानजीरो को सन ब्रीदिंग उसके पापा ने सिखाई थी, जस्ट फॉर सेल्फ डिफेंस। और सन ब्रीदिंग से मेरा मतलब है द ओजी सन ब्रीदिंग, ना कि हिनोकामी मुजरा। हाँ मुजरा ही तो है। ऐसी स्टोरी दो तरीके से आगे बढ़ सकती है, जो कि सेकंड वाला तो मेरा फेवरेट है। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट विद द फर्स्ट सीरीज, जहाँ पर वो कोयला बेचने तो जाएगा, लेकिन वो इस बार कोई बुढ़े की बात नहीं सुनेगा और ना ही वो कहीं रुकेगा, सीधा अपने घर पे आएगा। और उसको सन ब्रीथिंग तो भाई आती है, जहाँ पर वो देखेगा कि मुजान ने उसकी मम्मी को मार रखा है, और वहाँ पर मुजान भी है, और साथ ही साथ नेज़्को अपने बाकी सारे भाई बहनों को प्रोटेक्ट कर रही है। तानजीरो इसको देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाएगा और तानजीरो मुजान पर अटैक कर देगा। पर तानजीरो के नॉर्मल अटैक मुजान का बाल भी वाका नहीं कर पाते, और मुजान उसे पकड़ के बहुत दूर फेंक देता है, जहाँ पर उसे मिलती है अपने पापा की पुरानी सॉर्ड। हाँ मुझे नहीं पता है कैसे मिली, पर मिल गई, क्योंकि सिनेरियो भी तो बनाना था भाई। अब देखो, अगर तुम्हारे पास सॉर्ड ही नहीं है तो सन ब्रीथिंग का तुम्हारे पास फायदा ही क्या होगा। यहाँ पर तानजीरो का सन ब्रीथिंग आ जाती है और साथ ही साथ सॉर्ड भी होती है। लेकिन इसी बीच अपने माइकल जैक्सन ने मुजान के कान में हानाफूदा इयररिंग्स देख लिए, जिसके वजह से वो उसे जल्दी ही मारने की कोशिश करेगा, जैसे कि तानजीरो उसके 5000 रुपए लेके भागा हो। देखो भले ही तानजीरो को सन ब्रीथिंग आती है, लेकिन इसके पास ना ही एक्सपीरियंस है, ना ही ट्रेनिंग करी हुई है। मतलब कि तुम ऐसा समझ सकते हो कि एक नूब बंदे को तुम अपनी फ्री फायर की या किसी भी की आईडी दे दो जो बहुत ही प्रो है, लेकिन उसे खेलना तो नूबड़े की तरह ही है ना। तो इसी वजह से इस बार तो अपना मुजान जीत जाएगा, बिकॉज ऑफ उसके पास ट्रेनिंग। लेकिन भले ही मुजान ट्रेनिंग नहीं करता, लेकिन उस बंदे के पास पावर बहुत सारी है। और अब बढ़ते हैं सेकंड सिनेरियो की ओर, जहाँ पर तानजीरो कोयला बेचने जाता है, लेकिन इस बार वो फिर से बुड्ढे की बात सुन के वहीं पर सो जाता है। और जैसे ही वो सुबह उठता है, वो देखता है कि उसकी फैमिली मारी जा चुकी है और नेज़्को एक डीमन बन चुकी है, और ये इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार समझता है, क्योंकि ये एक रात पहले आ जाता तो शायद ये अपनी फैमिली को बचा सकता था, ऐसा तानजीरो को लगता है। लेकिन यहाँ पर अपनी नेज़्को बची रहती है, जहाँ पर तानजीरो अपनी पीठ पे नेज़्को को लेकर हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं पर आता है अपना वाटर हर्षर ग्यूतोमियो का। होता है कि ग्यू स्ट्रॉन्गेस्ट हर्षर में से आता है, और जैसे ही वो आता है नेज़्को को मारने के लिए आएगा भाई ग्यू, और किसके लिए आएगा। लेकिन इस बार तानजीरो के पास उसकी सॉर्ड और सन ब्रीथिंग भी है, जिसकी वजह से वो ग्यू को काफी अच्छी टक्कर तक फाइट देगा और साथ में समझाने की भी कोशिश करेगा, बट वो उसे मार नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रेनिंग, ना ही उसके पास कोई स्ट्रेंथ नाम की चीज है, और वो हर्षर से क्या ही भिड़ेगा। उसी टाइम ग्यू को रियलाइज होता है कि वो जिस बंदे को नादान बच्चा समझ रहा है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है अलग लोगों से। साथ ही साथ उरोकोडाकी के पास वो भेजेगा, और यहाँ तक हमें पता है कि उरोकोडाकी फॉर्मर वाटर हर्षर है, तो उरोकोडाकी को पता होगा कि सन ब्रीथिंग क्या होती है। उरोकोडाकी इसे काफी अच्छी ट्रेनिंग देंगे बिकॉज ऑफ ये बंदा सन ब्रीथिंग यूज करता है। एंड फिर तानजीरो जाता है फाइनल सिलेक्शन पार करने, और फाइनल सिलेक्शन को पार करके वो बन जाता है एक ऑफिशियली डीमन स्लेयर। इसके बाद सारी स्टोरी वैसे ही चलती है, जाएगा कगाया कि वहाँ पर और अपने भाई को बचाने की कोशिश करता रहेगा, और ये रूही को भी इजी मार देगा। मतलब भाई क्या ही कहो। फिर आती है मुगेन ट्रेन की बारी, जहाँ पर एनिमो को मारने के लिए इसके लिए कुछ खास बात नहीं होगी, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत पैदा करेगा आकाजा। यहाँ पर वो रेनगोकू का डोनट नहीं बना पाएगा, क्योंकि इस बार तानजीरो है साथ में सन ब्रीथिंग यूज करता है, जिसकी वजह से वो आकाजा का हाथ काट देगा, और ये तीनों लड़ेंगे सुबह तक, जहाँ पर आकाजा भाग जाएगा। हाँ भाई आकाजा इतना कमजोर तो नहीं है कि ये इन दोनों से मार जाए। हाँ तानजीरो पावरफुल तो है, पर इतना भी नहीं यार। अपना रेनगोकू जिंदा बच जाएगा, जिसके बाद ये बहुत ही सालों के लिए। लेकिन उसी बीच आ जाता है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट। भाई क्या कहूँ मैं, तेंगिन फिर से मरने वाला है। मतलब मैंने अपनी अगली वीडियो में बताया था तेंगिन मरने वाला है भाई, हर एक सिनेरियो में तेंगिन मारा जा रहा है। साथ ही साथ तेंगिन भले ही मर जाएगा, लेकिन गितारो और डाकू भी मर जाएंगे बिकॉज ऑफ सानी और बनाए वहाँ देर से ही, लेकिन पहुंच जरूर जाएंगे। और इसी बीच आ जाता है अपना शॉर्ट मिथ विलेजर, जहाँ पर तानजीरो काफी अच्छी तरीके से ठीक हो चुका है। उस टाइम मोचिरो, मित्सुरी, नेज़्को, तानजीरो, गेन्या ये सब मिलके हान तेंगो और ग्योको को हरा देते हैं। फिर आ जाता है हर्षर ट्रेनिंग आर्क, जहाँ पर सारे हर्षर ट्रेनिंग करवाएंगे। सारी चीजें ओरिजिनल स्टोरी की तरह ही होगी, लेकिन इन्फिनिटी कासल आर्क में सबसे ज्यादा चेंज आने वाले हैं, बिकॉज ऑफ तानजीरो और रेनगोकू मिलकर लड़ेंगे इन्फिनिटी कासल में आकाजा से, सेम जैसे रिवेंज ले रहे हो। तो आगे मैं आपको और स्पॉइलर नहीं देना चाहता, इसलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इतना मैं बता देता हूँ कि इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होने वाली है, क्योंकि तानजीरो इसमें सन ब्रीथिंग यूज करता है। बाकी अगर तुम्हारे पास कोई और टॉपिक भी है जिसपे मैं वीडियो बना सकता हूँ, कंटेंट जरूर बता के जाना। बाकी आज का लाइक है मैं 50 लाइक का, प्लीज कंप्लीट करवा दो।